पीसीएस करंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है सीड योजना। इसका फुल फॉर्म स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTS, जिसे हम लोग सीड बोलते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 16 फरवरी 2022 को DNTS की आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTS सीड लॉन्च किया। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्धघुमंतु समुदाय, जिसे हम लोग बोलते हैं डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज DNTS के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की गई। ये वर्ग कैसे वंचित हैं? DNTS सबसे उपेक्षित, हाशिए पर और आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं। वे पीढ़ियों से बदहाली का जीवन जी रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से उनकी कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुँच नहीं थी। इन जनजातियों ने आवासीय उपयोग और अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चराई की भूमि का उपयोग किया है। बात करेंगे राष्ट्रीय गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति आयोग के बारे में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। इसका गठन भीख रामजी इदाते की अध्यक्षता पर 3 साल की अवधि के लिए किया गया था। इस आयोग ने दिसंबर 2017 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इस योजना का परिवेश क्या है? इस योजना के तहत 2021 से 2022 से 2025 से 2026 तक 5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। बात करेंगे इस योजना के क्या क्या घटक हैं। तो इस योजना में कुल मिला के 4 घटक शामिल किए गए हैं, जिनमें इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें। इन समुदायों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए DNT छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की कल्पना की गई है। इस घटक को DNT उम्मीदवारों के लिए अच्छी कोचिंग गुणवत्तापूर्ण प्रदान करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सके या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, MBA आदि में प्रवेश ले सके। इन समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। आगे DNT, NT, SNT समुदाय संस्थानों के छोटे समूहों को बनाने और मजबूत करने के लिए सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल की सुविधा प्रदान करना। बात करेंगे इस योजना को लागू करने के लिए पोर्टल बनाया गया, जो योजना को एक पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल में 2 मॉड्यूल शामिल हैं। फर्स्ट, एक मॉड्यूल आवेदक के पंजीकरण के लिए उसके परिवार, आय और आधार और बैंक विवरण, व्यवसाय, जाति प्रमाण पत्र आदि के विवरण के लिए होगा। दूसरा मॉड्यूल क्या है? इस योजना के घटक शामिल जिसके लिए आवेदक अपने UID के साथ लाभ लेना चाहता है। तो इस प्रकार से हमारे सेशन से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।